इस समय सुहानी शाह नाम की माइंड रीडर है, लगातार चर्चाओं में बनी हुई है। अब चर्चाओं में बनी इसलिए हुई है कि अभी सबसे ज़्यादा हाइलाइट चल रहे हैं बागेश्वर धाम बाबा। वो भीड़ में से किसी को लाते हैं, ये बुलाते हैं और वो जो उसके मन में चलता है भक्त, वो सही निकलता है। भारत के इतिहास में पहले ऐसा कोई बाबा होगा जिसने मीडिया ने जब उनको चैलेंज किया कि भाई हम आपके विश्वास नहीं करते, हम आपकी ताकत देखना चाहते हैं, उन्होंने स्वीकार किया। रायपुर में बाकायदा पूरे भारत देश की मीडिया आई और उन्होंने अपना दिखाया। कहीं पर मीडिया वालों ने खुद अपने लोगों को बुलाया, जिसके बारे में बाबा ने सब सच-सच बता दिया। बात अब बाबा की नहीं है, सुहानी साहब। सुहानी शाह और बाबा में बेसिक अंतर को आप समझिएगा। सुहानी शाह एक माइंड ट्रिकर है, माइंड रीडर है। वो एक ट्रिक होता है, जिसके अंतर्गत वो सामने वाले व्यक्ति को देखती है, उनके हाव-भाव को देखती है और समझती है, उसके हिसाब से वो लिखती है। लेकिन बाबा का ऐसा कुछ नहीं है। बाबा लाखों करोड़ों की भीड़ बुलाते हैं, उससे पहले से उसको लिख के चले जाते हैं कि ये समस्या है। एक्चुअल बेसिक समझ जो प्रॉब्लम है समझिएगा। हमारी सनातन संस्कृति में बहुत सारे वैज्ञानिक और धार्मिक दृष्टिकोण है, जिसको ये पीढ़ी समझती नहीं क्योंकि ये पीढ़ी साइंस पे यकीन करती है। जहाँ साइंस से भी 2 कदम आगे जाता है वो सनातन संस्कृति है। ऐसे ही ऐसी सिद्धि प्राप्त बाबा हो जो आज की डेट में नहीं दिखते। एक्चुअल में क्या है, आजकल आधुनिक बाबाओं ने इतना ज़्यादा इस सनातन संस्कृति को इतनी बर्बाद कर दिया, लोगों को सच्चे लोगों पे विश्वास करना ही बंद कर दिया। अब मैं गलती आम जनता की बोलूँ या कुछ ऐसे बाबाओं की, लेकिन बागेश्वर धाम कितने निष्पक्ष हैं, कितने प्रभावी हैं, ये पूरी दुनिया देख रही है। उस बारे में मेरी इतनी हैसियत नहीं बागेश्वर धाम के बारे में कुछ बोल सकूँ, क्योंकि मैं उनकी ताकत देखा हूँ, उनकी ताकत शक्ति देखा हूँ, उनका प्रभाव देखा हूँ। तो मेरी इतनी हैसियत है कि मैं तो उनको मानता हूँ, लेकिन आप माने या ना माने, वो आपके व्यय पे निर्भर करता है। लेकिन सुहानी शाह के बारे में कुछ बात तो बताना बहुत ज़रूरी है। वो कुछ चुनिंदा मीडिया समूह में क्यों जा रही है? अभी मैं देख रहा टाइम्स नाउ को सुशांत जी बहुत पाठशाला में आते हैं, देश के जबरदस्त पत्रकार हैं। जितना पोल वो खोलते हैं शायद ही कोई खोलता होगा। उनके प्रोग्राम में क्यों नहीं गई? क्यों? क्योंकि क्रॉस क्वेश्चन होना था। बहुत अच्छे एक माइंड रीडर उनसे फेमस रीडर उनके प्रोग्राम में अभी मैं देखा प्रोग्राम अक्षय लक्ष्मण जी आए थे। उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि मैं अपना काम कर सकता हूँ, लेकिन मैं दावा नहीं करता कि बागेश्वर धाम जो कर रहे हैं, वो मेरा टेक्निक कर रहे हैं, क्योंकि वो अलग है। उन्होंने बहुत अच्छा बात बताया, लेकिन सुहानी शाह को सिर्फ़ बागेश्वर धाम क्यों दिख रहे हैं? बहुत सारे धर्मगुरु भी करते हैं, क्यों उनको बोलने में डर क्यों रहे हो? बागेश्वर धाम के पास आपने कभी चैलेंज किया? आप मीडिया में जाकर चैलेंज कर रहे हैं, आप लेकिन कभी डायरेक्ट चैलेंज किया? क्यों? मौके का फ़ायदा उठाना है, टीआरपी खेल है, अपने आप को फ़ेमस करना है। तो भाई साहब, छोटा सा टेक्निक है। किसी को इतना बदनाम करते-करते उनकी उनकी बदनामी की सीढ़ी में इतना ऊँचा चल जाओ कि आप अपने आप फ़ेमस हो जाओ, और कुछ नहीं है। बेसिक लॉजिक है, आप अपने धर्म पे अड़े रहिएगा। बागेश्वर धाम ने पूरा मीडिया को चैलेंज किया, सबको चैलेंज किया और सब झूठे साबित हुए। तो जो सच्चे हैं, उनके साथ हमेशा खड़े रहिए। किसी को आपत्ति है, श्याम मानव ने नागपुर में किया था, पुलिस ने क्लीन चिट दिया। क्योंकि जो सच्चा इंसान होता है, इतिहास गवाह है, जो सच्चा इंसान होता है, जो सच्चा धर्मात्मा होता है, उस पे आरोप लांछन लगते हैं। इस देश में श्री रामचंद्र जी नहीं बच पाए तो इंसान की औकात ही क्या है? भाई साहब, समझिए, एक प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश किया जा रहा है। अचानक से सोहानी शाह कैसे आ गई? समझ में आ रहा है? और मीडिया समूह अचानक उसको हाथों-हाथ क्यों ले रहा है? हम कैसे यकीन रखें कि वो सुहानी शाह आती है, फिर डायरेक्ट किसी को कि मीडिया कैमरे में ले लिया जाता है न्यूज़ चैनल द्वारा, 1 आध या 2 जन को। हम कैसे यकीन कर लें कि नहीं, वो पहले से नहीं बताई है? अब लाखों करोड़ों की भीड़ में सुहानी साहब आई है, बाबा बागेश्वर धाम के जैसे करके दिखाइए, तो हम कुछ यकीन करें, हाँ भाई आप सही बोल रहे हो। आप 1 या 2 लोग को, वो भी इस एयर कंडीशनर स्टूडियो में बड़े-बड़े एंकरों के सामने आप आके अपना प्रदर्शन कर रही हैं। और दूसरे तब जो एक धर्मात्मा है, वो लाखों करोड़ों की भीड़ में अपने मतलब लोगों को दुःख दर्द दूर कर रहा है। आपकी फीस भी बहुत ज़्यादा होगी। बहुत सारी चीज़ है। मुँह मेरा मुँह मत खुलवाइए।
सबसे बड़ा ये है, किसी को बदनाम नहीं कीजिए। बदनाम करना है तो साक्ष्यों के आधार पे करिए, तर्कों के आधार पे कीजिए। आप में टैलेंट है, सैल्यूट यू। आप अच्छी माइंड रीडर होंगे इस देश की, उसका भी सैल्यूट यू। लेकिन आपको हक नहीं बनता कि आप किसी को बदनाम करें। एक नए मुद्दे के साथ फिर हाजिर होऊँगा, तब तक के लिए नमस्कार।